नमस्कार, मैं हूं अवध बिहारी मौर्य और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज लाइव। हिंद न्यूज लाइव हर गांव गांव जा करके हर समस्याओं को सुनता है, चाहे छोटी खबर हो चाहे बड़ी खबर हो। हम लोग हर गांव पे जाते हैं, सभी की समस्याओं को सुनते हैं। आज हम लोग ऐसे जगह है, बरगढ़ थाना के अंतर्गत सिमरा ग्राम पंचायत के ग्राम धौनेहा में आए हुए हैं और आज ऐसी खबर के बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं कि यहाँ जानकारी मिली। और ये जो है रोड है, चक रोड है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये रोड को पास किया गया, यहाँ के लिए पैसा आया, कुछ भी आया हो इंटरलॉकिंग के लिए, ये तो जानकारी नहीं है। इन्हीं लोगों से पूछ करके जानकारी देंगे। पर इन लोग भैया का कहना है कि 6 फुट 7 इंच की चक्रोड़ दी गई थी, जो कि आज हकीकत नापने पर 3 फुट या तो 4 फुट ही निकल रही है। और वो रोड कहाँ चली जाती है, आइए चलिए देखते हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ से 150 लोगों की आबादी है, जो कि इस तरह की रोड से मान लीजिए 150 लोगों में अभी स्कूली बच्चे भी होंगे जो यहाँ से स्कूल जाते होंगे। और ये रोड, इसी रोड को भैया बता रहे हैं कि ये चक रोड 6 फुट 7 इंच की पास की गई थी सरकार द्वारा। और ये मुझे तो लगता है 3 फुट से भी कम होगी। ये रोड कहाँ चली जाती है? हर गांव में यही समस्याएं हैं कि लोग समझने को तैयार नहीं हैं कि लोग समझ करके रोड दें, विकास हो गांव का। कहाँ तक से प्रशासन ध्यान देगा जब लोग इधर उधर ही दबा लेते हैं। और भैया जी हैं, इनसे बात कराते हैं, मामला क्या है। क्या नाम है भैया आपका? जी नमस्कार, हम उमा शंकर नीरज शुक्ला हमारा नाम है जी। हम डीहे पूर्वा के निवासी हैं। डीहे पूर्वा है हमारा, जो कि इसे इस वाले गांव को धौनेहा कहते हैं। और ये जो हम लोग का जो घर है उसको डीहे पूर्वा बोलते हैं। तो कितने लोगों की आबादी है, कितने लोग यहाँ से आवागमन है? भैया अगर आबादी की बात करेंगे तो लगभग 125 से 150 लोग हमारे गांव में रहते हैं, हमारे पूर्वे में जी। तो जो बच्चे स्कूल जाते होंगे उनको भी दिक्कतें होती होंगी, शादी ब्याह होता होगा, गाड़ी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती होगी। अगर दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें, ये समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे तो दुर्भाग्य कहना ज़्यादा उचित लग रहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारा गाँव और हम ऐसे लोग हैं जो रह तो रहे मॉडर्न इंडिया में, लेकिन हमारी स्थिति प्राचीन भारत से भी बेकार है। तो ये रोड पास हो चुकी है क्या? देखिए, हम आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो चकमार्ग है ये शासन द्वारा प्रदत्त है। शासन ने हमें जो भी चकमार्ग की एक चौड़ाई होती है, उचित चौड़ाई के आधार पर जो है, जब चकबंदी हो रही थी, चकबंदी आज से लगभग 13 से 14 वर्ष पूर्व हुई थी, 15 या 16-17 वर्ष कर सकते हैं, उससे पहले यहाँ पे चकबंदी हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये धौनेहा से वो जो आप देख रहे हैं रोड, जो भी रोड है, उस रोड से ये मुख्य मार्ग है हमारे गांव का, संपर्क मार्ग हमारे घर के लिए। अच्छा, हमारे घर के लिए संपर्क मार्ग है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में इसकी चौड़ाई कितनी है। शासन द्वारा जो चकमार्ग की चौड़ाई होती है वो 6 फुट 7 इंच की होती है। इसको नापिए वाला 6 फुट 7 इंच है। हमने इसको अभी नापा, आपके सम्मुख हमने नापा और हम फिर से आपके सामने नापने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपके सामने नापने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, आप इधर भी देख सकते हैं इसकी क्या स्थिति है, इधर भी देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी बाड़बंदी की गई है। अच्छा, तार भी कौन सा लगा है, इसकी भी व्याख्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, वर्तमान समय में अगर इसको हम मापना चाहें आपके सामने, उधर भैया उधर लगाइए, ये देखिए, ये अगर निकल तो हम सिर्फ इतने से रहे हैं, लेकिन चलिए जो भी यहाँ बना है, अगर हम यहाँ से इसके मेजरमेंट की बात करें तो आपके सामने भैया कैमरामैन देखिए, आप देखिए फीते को देखिए, और लगभग भैया पलटा इसको, लगभग ये 3 फुट 3 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं। मतलब जो है 3 फुट रोड गायब हो गई, जबकि 3 फुट 7 इंच, यानी 3 फुट और 7 इंच का यहाँ कोई नामो निशान नहीं वर्तमान स्थिति में। आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व जो भी यहाँ के ग्राम प्रधान थे, जो भी यहाँ के बीडीओ साहब थे, जो भी सचिव थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ से आप पैदल नहीं गुजर सकते। आप देख रहे हैं बरसात की स्थिति है कि आप पैदल चले जाइए तो दूर की बात है। हमारा भतीजा विद्यालय जाता है, पढ़ाई करता है, उसकी वैन यहाँ रोड तक तो आती है, लेकिन वो वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाता। इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि स्थिति आप देख सकते हैं, ड्रेस गंदी हो जाती है, उसको उठा के ले आना पड़ता है। बालक है, छोटा बालक है, 5 वर्ष का बालक है, वो कहाँ इसमें डूब जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी बताइए। अगर उसमें गिर जाए तो क्या वो निकल सकता है? देखिए जल भराव इसका देखिए। ये चकरोड़ का पैसा भी पास हो गया क्या है बनने के लिए? हमारी बात समझिए, हमने कहा ना कि जब इसमें इसकी मिट्टी इसमें डलवाई जा रही थी तो भाई मनरेगा के अंतर्गत काम लगता है, कोई अपने जेब से पैसा तो न प्रधान दिया होगा, न यहाँ का सचिव साहब दिए होंगे। प्रधान ने क्या किया, जो इसके पहले प्रधान थे, उन्होंने इसमें अपने हिसाब से उन्होंने इस चक्रोड को बनवाने का कार्य किया। उनके हिसाब से चक्रोड बनी हुई है, कागजों में बनी हुई है। मैं आज से लगभग मैं, मेरे बड़े दादाजी और मेरे भैया
हम लोग लगभग कम से कम व्यक्तिगत देखा जाए तो 10 से 15 एप्लीकेशन है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये सारे एप्लीकेशन की फोटो है हमारे पास। किनके पास गए हैं आप? हम SDM साहब के पास गए, हम DM साहब के पास 1-2 बार जा पाए हैं, चूंकि देखिए यहाँ से कर भी जाना हमारे लोगों के लिए डेली संभव नहीं है। हम लोग गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, सब विद्यार्थी जीवन में रह रहे हैं तो सब कहीं ना कहीं से अपने जीवन में लिप्त हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो यहाँ रह रहा है हमारे बड़े दादाजी, लगभग वो 100 से 150 बार सिर्फ इसी प्रकरण के लिए जा चुके हैं। लेकिन जितनी बार हम जाते हैं, अब आप जानते हैं कि अधिकारियों से अगर थोड़ा सा आप अपने रोष को व्यक्त कर दीजिए तो उन्हें आत्मसम्मान उनका ग्लानि में चला जाता है, उनको स्वयं को पीड़ा होने लगती है कि बताइए कोई आम आदमी आके हमको कह के चला जा रहा है। लेकिन उनको ये शर्म नहीं आती है कि अगर आम आदमी मर रहा है, आम आदमी का जीवन अगर जो है गर्त में जा रहा है, पशुवत जीवन है, तो एक बार भी उन्होंने ये जुर्रत नहीं उठाई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि चल के हम मौके पे देख सकते हैं। कहते हैं हमारे नीचे के अधिकारियों के पास जाइए, BDO साहब के पास जाते हैं, हम BDO साहब के पास जा के आज से लगभग 4 BDO साहब बदले जा चुके हैं, उनका तबादला हो चुका है, लेकिन एक बार भी कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने प्रयास किया, तब जाके आज से लगभग पूर्व यहाँ विद्युतीकरण हुआ, वरना आज तक यहाँ लाइट नहीं थी। ये स्थिति है, जान लीजिए। हम लोग 100 बार 150 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। आपके पास जितने एप्लीकेशन वर्तमान समय में हमारे हाथ में, हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आज भी एप्लीकेशन गए थे किसके पास? BDO साहब के पास, लेकिन आज वो मीटिंग में व्यस्त थे। हम यहाँ से मऊ जाते हैं, यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर हम जाते हैं, 30 किलोमीटर आते हैं। मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है। जिस दिन ये रोड बनेगी क्या हम ही निकलेंगे? सिर्फ हम निकलेंगे? नहीं, उसके बाद निकलना तो इसमें सबको है, लेकिन आज परेशान है तो हम परेशान हैं। स्थिति तो ये खराब है। तो सांसद विधायकों से तो आपने कहा होगा? विधायक जी जब यहाँ पे वोटिंग हो जाती है तो विधायक जी का नाम सिर्फ कागज में चलता है कि 5 वर्ष के लिए विधायक यहाँ ये थे, सांसद महोदय यहाँ ये थे। जैसे ही उनका फिर से वोटिंग आती है तो आते भी हैं तो कहाँ तक? रोड तक आते हैं। यहाँ तक इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको समस्या होती है आने में, है ना। गांव के जो लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए उसी रोड पे चले जाते हैं। यहाँ इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनको समस्या होती है आगे जाने के लिए, तो सारी व्यवस्थाएं यहीं से बाधित है, आगे कोई काम नहीं हो पा रहा, संभव ही नहीं। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या निवेदन है आप? देखिए, सरकार से, प्रशासन से और यहाँ के वर्तमान पंचायत राज विभाग से हम लोगों ने जितना प्रयास था हम लोगों ने कर दिया है। हम तो सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि कम से कम एक चकमार्ग का निर्माण हो जाए, जो हम लोग आदिमानव की तरह जीवन जी रहे हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं, उसका निदान हो जाए। देखिए, समस्या तब होती है जब आप उसको महसूस करिए, निराकरण तभी हो पाता है। अधिकारी यहाँ आएगा नहीं, अधिकारी को आने की क्या आवश्यकता है बताइए? अधिकारी आएगा नहीं, ग्राम प्रधान के पास इतना पौरुष ही नहीं है ना, उनके पास इतनी, अब हम क्या कह सकते हैं, अगर होता सामर्थ्य होता तो बनवा दिए होते। अब हम किसके पास जाएं बताइए? अब अधिकारियों के पास हम हुआ है। क्या कहेंगे आप पंडित जी? हमारा कहना ये है कि मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा कि करीब 75 एप्लीकेशन अपने हाथ से मैं लिख करके SDM साहब को दिया। DM जब मोनिका रानी थी, आप जो है नाम भी मैं बता रहा हूँ, मोनिका रानी जब थी तब से ले करके आज तक में मैं 75 बार DM साहब चित्रकूट जा चुका हूँ। जब मैं जानी जब थी तब से ले करके आज तक में मैं 75 बार DM साहब चित्रकूट जा चुका हूँ। जब मैं जाकर एप्लीकेशन दे करके आता हूँ तो कहते हैं निराकरण हो जाएगा। 10 दिन बाद जब मैं फ़ोन करता हूँ कि सर मैं आपके पास 10 दिन पहले आया था, यहाँ आज तक कोई आया नहीं, तो उसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। हम लोग इंसान हैं, हम लोग भी रोड पर रास्ते पे चलना जानते हैं, इस तरह का पानी हम लोग पी रहे हैं, इस तरह में निकल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमने संबंधित अधिकारी को हमने भेज दिया है, वो आपके यहाँ पहुँचेंगे। जब 10 दिन बाद फिर मैं फ़ोन करता हूँ कि मेरे पास तो कोई आया नहीं, आप आकर के थोड़ा सा एक बार आप ना बनवाइए रोड, एक बार जैसे मैं निकल के जाता हूँ, क्योंकि इंसान आप ही इंसान मैं भी हूँ, जिस तरह मैं निकल के जाता हूँ एक बार आप आकर के मेरे घर के दरवाजे तक आ तो जाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसको बनवाना चाहिए या नहीं। तो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और जब फिर मैं दोबारा उनसे जो है बात करता हूँ तो कहते हैं आकर के एप्लीकेशन दो। फिर मैं जाकर एप्लीकेशन दिया, फिर 20 दिन बाद कहते हैं आकर के एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन का प्रकरण चलते चलते मोनिका रानी से लेकर आज तक ये सिस्टम चलता जा रहा है। उसके बाद नंदलाल यति जो SDM साहब थे, जो मुझे याद आ रहा है, तब से मैं SDM साहब को इसी तरह देता आ रहा हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे मोबाइल में हर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन भेजता हूँ, एप्लीकेशन जाएगा, कहेंगे जाकर के BDO को बोलो। जब आप BDO को बोलने जाते हैं तो BDO कह देते हैं जाकर प्रधान से बोलो। जब प्रधान से बोलो तो कह देते हैं मेरे बस की बात नहीं, आप जाकर के BDO और SDM से बोलिए। यही प्रकरण चलते चलते आज इतना समय बीत गया है, इसका निराकरण ना तो कोई हुआ है। हम तो कहते हैं सरकार से हमारी सिर्फ एक मांग है, या कि नक्शे से, अपने नक्शे से डी पूर्वा को खत्म कर दे सरकार। यदि नहीं करती है तो हम लोग भी इंसान हैं,
हम भी दाना खाते हैं और हम भी मार्ग पे ही चलते हैं। तो हम लोगों को इंसान समझ करके इसका निर्माण हो जाए, यही चाहते हैं आप बस सरकार? यही चाहते हैं, क्योंकि अब एप्लीकेशन देते देते तो हम ऊब गए हैं। दूसरी बात, इसमें भी नाला फोड़ दिए हैं। अब वो देख सकते हैं, वहाँ नाला हम लोग जैसे पैदल या 2-3 लोग मिल करके मोटरसाइकिल घसीट के ले जाते थे, वहाँ नाला फोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं अपने कैमरे से। अब ये बताइए, अब तो हम पैदल भी नहीं जा पाएंगे। यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता है या कोई खत्म हो जाता है तो हम माने कोई बीमार पड़ गया तो रात में तो यही मर जाएगा। 10 लोगों को इकट्ठा करते करते कि ले चलिए उसको रोड तक पहुंचवा दीजिए। ये स्थिति है ग्राम पंचायत सेमरा के धौनिया से डीह पूर्वा मार्ग के लिए। एक बार नहीं, हम आपको दिखाएंगे 75 एप्लीकेशन हम आपके पास भेजेंगे। क्या वो एसडीएम मतलब इंसान ही है कि उनको अब हम किन शब्दों से कहें? हमें तो अगर इंसान होते तो इंसानियत होती। हमें तो पशु लग रहे हैं, और पशु भी तो चारा घास खाते हैं तो वो भी ये समझते हैं कि ये इंसान है। लेकिन ये तो अब इनको हम किन शब्दों में कहें, वो शब्द हमारे पास है नहीं। अगर वो सुने इस बात को तो खुद समझ ले कि वो कौन है। बस ये आप लोग हिंद न्यूज लाइव के माध्यम से इन यहाँ के लोगों की समस्याएं को सुना होगा, किस तरह से लोग पीड़ा झेलते हैं रोड के कारण। धन्यवाद, आप लोग बने रहें अगली खबर के लिए।